Welcome to my channel notification. Current Affairs with Static GK. एक किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश विधानसभा में है, 403 सीटें। हाल ही में यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को सुधारने के लिए किस एआई कंपनी के साथ साझेदारी की है? सर्वम एआई। यूआईडीएआई की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? फ्रांस। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है क्योंकि यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम क्या है? प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है ताकि इस पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा को आधिकारिक रूप से शुरू किया है? पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी अपनी राजधानी केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? रूस। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। भारत में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है जिसमें मारियाना ट्रेंच स्थित है। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है? 54,000 करोड़ रुपए। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की स्थापना 2001 में की गई थी और यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों पर 50 रुपए का पर्यटन शुल्क लगाया है? सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है जहां सभी कृषि उत्पाद ऑर्गेनिक होते हैं। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व जल दिवस की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। हाल ही में कहां पर मुफ्त दंत जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत हुई है? दिल्ली। भारत में पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय 1920 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के गान शुभंकर और लोगों का अनावरण किसने किया है? खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। खेलो इंडिया योजना 2018 में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? नई दिल्ली। ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। भारत ने 2015 से अब तक विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण से कितने मिलियन डॉलर की कमाई की है? 143 मिलियन डॉलर। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए एक विशेष स्मार्ट स्कूल कहां शुरू किया है? ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है और यहां 75 जिले हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आयुष मंत्रालय। कर्मयोगी योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग के माध्यम से कुशल बनाना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया गया?
मार्च 21। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा की थी। वन एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। 19 निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्मॉग में प्रमुख रूप से पाई जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्मॉग शब्द स्मोक और फॉग से बना है, जो वायु प्रदूषण का संकेत देता है। 20 निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से 375 ई. गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, जिन्हें उनकी सैन्य विजय के कारण यह उपाधि मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट।